नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिका द्वारा चलाए जाने वाले दुनिया भर में जो यूएस एड प्रोग्राम है उसको फ्रीज किया गया है और इसका क्या-क्या असर पड़ेगा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पे, यूक्रेन पे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस वीडियो के अंत तक हम जानेंगे। तो देखिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभाला उसके बाद ही उन्होंने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद एक 90 दिनों का रोक का आदेश जारी किया है, जिससे लगभग सभी अमेरिकी देश सहायता कार्यक्रम प्रभावित होंगे। इस फैसले के दूरगामी प्रभाव होंगे, खासकर के उन देशों पर जो अमेरिकी सहायता पर निर्भर हैं। और मैं बता दूं कि बांग्लादेश को भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग इस वाले एड के सहायता से आती थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने नई फंडिंग रोक दी है और अगले लगभग 90 दिनों तक सभी सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और यह समीक्षा यह जांचने के लिए होगी कि क्या ये कार्यक्रम अमेरिका की विदेश नीति के अनुरूप हैं या नहीं। और इसमें 2 जगहों की फंडिंग उन्होंने अभी भी कंटिन्यू रखी है। पहला है इज़राइल और मिस्र। तो इज़राइल और मिस्र के लिए सैन्य सहायता तथा आपातकालीन खाद्य सहायता को छूट दी गई है। और आपको पता है कि अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक विदेशी सहायता देने वाला देश है। 2023 में इसकी बजट राशि लगभग 60 बिलियन डॉलर्स थी। यानी कि अगर मैं बताऊं तो यह लगभग अमेरिका की 1% जीडीपी के बराबर है। तो इसका यूक्रेन पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस फैसले का यूक्रेन की सैन्य सहायता पर असर पड़ेगा? अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पहले ही 3.85 बिलियन डॉलर्स की सैन्य सहायता स्वीकृति की जा चुकी है। जो बाइडेन ने अपनी सरकार के आखिरी दिनों में यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता दी थी ताकि ट्रंप के इस फैसले को पलट न सके। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि सैन्य सहायता जारी रह सकती है, लेकिन आर्थिक सहायता और बारूदी सुरंग हटाने जैसी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। देखिए, और इसका वैश्विक मानवीय संकट पर क्या असर पड़ेगा? कई सहायता संगठनों ने चुनौती दी है, चेतावनी दी है कि यह रोक कई देशों में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकती है। खास करके ऑक्सफैम अमेरिका की प्रमुख जो हैं, एबी मैक्सन ने कहा है कि इस फैसले से संकटग्रस्त समुदायों की जिंदगी को खतरा है और यह अमेरिका की वर्षों पुरानी नीति के खिलाफ है, जो राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद करती रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सभी अमेरिकी दूतावासों को आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित की जाए कि सहायता कार्यक्रम राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति के अनुरूप हो। अगले 1 महीने में नए मापदंड तय किए जाएंगे और 3 महीने में पूरी समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो देखिए, हमारा जो पड़ोसी बांग्लादेश है वहाँ पे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाया। उनको लग रहा था कि जो यूएसए से ऐड है, वो काफ़ी ज़्यादा ऐड हमेशा की तरफ आती रहेगी और वो ऐसे ही एंजॉय कर पाएंगे। और इसी के चक्कर में उन्होंने कई बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी बोली थी, क्योंकि उनको लगता था कि जो बाइडन का प्रेसिडेंसी है वहीं रहेगा और डेमोक्रेट्स ही वहाँ पे सत्ता में अमेरिका में रहेंगे और उनकी फंडिंग लगातार जारी रहेगी। लेकिन बीच में ट्रंप की सरकार आ गई और ट्रंप इस पे कड़े एक्शंस लेंगे। तो जो ये आपको पता है कि जो ये यूएस एड प्रोग्राम है ना, ये वर्ल्ड वाइड यूएस फ्री में पैसे तो देता है, लेकिन उसके बदले में वो बहुत सारे काम भी करवाता है। जैसे कि अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ, कुछ टाइम पहले श्रीलंका में भी आपको पता होगा कि वहाँ पे कू हुआ था और वहाँ पे भी रिजिम चेंज ऑपरेशन हुआ था। तो इसके अलावा आपको पता है कि दुनिया भर में बहुत सारे देशों ने एलिगेशंस लगाए हैं इसके ऊपर कि अमेरिका फंडिंग करता है और जहाँ पे इनके अनुकूल गवर्नमेंट नहीं रहती है और इनके अनुरूप काम नहीं हो पाते हैं, जो लूप होल्स होते हैं, उसमें ये लोग क्रैक्स फाइंड करते हैं, पैसे फंडिंग करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी तरह इन्होंने आपने एक नाम सुना होगा, डोनाल्ड डू करके एक व्यक्ति था जो आर्किटेक्ट था इस यूएस एड प्रोग्राम का। उसने बहुत सारा फंडिंग करा था बांग्लादेश में और वहाँ पे रिजिम चेंज ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वहाँ से हटाई गई थी। तो देखिए, इसी तरीके से जो हमारे नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब,
उनकी यह नीति रही है कि वो बाहर के देशों में ऐसे उल्टे-सीधे काम नहीं करते रहेंगे, जो डेमोक्रेट्स हमेशा से करते रहे थे। और थोड़ा-सा मैं ब्रीफ में आपको यूएस एड के बारे में बता देता हूँ। तो यूएस एड जो है लगभग 100 से अधिक देशों में कार्य करता है और इसका जो मेन फंक्शन है ना, वो जो भी डेवलपिंग नेशंस है उनको आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, या जो कभी भी कोई महामारी आती है या किसी भी तरह का क्राइसिस आता है तो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपाय करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं इसको, तथा संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अभियानों में भागीदारी रहती है इसकी। अब देखिए जब अगर यूएस ने इस ऐड को बंद किया है ना, तो इंडिया में बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो अमेरिका की हमेशा से तारीफ़ करते रहे हैं। वो देखिए कुछ टाइम बाद वो लोग आपको लगेगा कि वो लोग अमेरिका की बुराई करना शुरू कर देंगे। और इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए भारत को भी थोड़े बहुत जो पैसे आते थे, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इंडिया में वहाँ से फंडिंग लेते थे यूएसएड प्रोग्राम से, तो वो कुछ थोड़े बहुत पैसे आते थे, हमारे यहाँ बहुत सारे पैसे नहीं आते थे। और इससे हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंडियन लोग जो है ना खुद पैसा जनरेट करना जानते हैं और ये डिपेंडेंट नहीं है इन तरह की ऐड पे। तो इंडिया पे कोई असर नहीं आने वाला है, थोड़े बहुत पैसे जो हमारे हमको मिलते थे यूएस एड प्रोग्राम से। ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को, और यूक्रेन को भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई। पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की ने बोला था कि देखिए हमारे ऊपर जो फंडिंग है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी है, वो तो नहीं बंद होगी, लेकिन यूएस एड प्रोग्राम के तहत भी जो पैसा जाता था वो रुक जाएगा वहाँ पे। तो इसका काफ़ी सारा असर पड़ेगा रसिया यूक्रेन वॉर पे। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि जो रसिया यूक्रेन का वॉर है वो भी जल्द से जल्द ख़त्म होगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और देखिए मैं अंत में जाते समय आपको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है यूएस एड का बांग्लादेश के लिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये वाला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इन्होंने जारी किया हुआ है, तो मैं एक्स पे देख रहा था और मैं आपको ये वाला स्क्रीनशॉट जो है आपको दिखाना चाहता था। धन्यवाद।